morning students. Yes, 5th class. You open your English textbook. Lesson name Robinson Crusoe. And today we are going to explain the exercises. Exercise number 3 on page number 54. So students, you open page number 54 and look at the exercise 3. Write a story on stage footprints. Today we explain at this time question number 3 or exercise number 3. Write a story on stage footprints. इसका मीन्स है राइट मीन्स लिखिए, ए स्टोरी एक कहानी, ऑन फुटप्रिंट स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, फुटप्रिंट्स मीन्स पैर के निशान. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, इसके बेस पे हमें लिखना है. वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट्स? आपने फुटप्रिंट कहाँ देखे थे? तो उसके बारे में हम बताएंगे. फुटप्रिंट कहाँ देखे थे? सैंड. आई सॉ द फुटप्रिंट. आई क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट का आंसर है आई सॉ द फुटप्रिंट. I saw the footprint. ठीक से लिख लेते हैं. Print of a man on the sand. हमने मिट्टी में एक व्यक्ति के पैर देखे थे. फुटप्रिंट किसके थे? एक पर्सन के फुटप्रिंट्स थे और हमने कहाँ देखे थे? मिट्टी में देखे. सेकंड क्वेश्चन का, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए डे वाज इट? व्हाट सॉर्ट ऑफ ए डे वाज इट? कहता है उस दिन का दिन कैसा था, कैसा दिन था, उसे कैसा लगा था, कैसा लगा था उसे. क्या स्टूडेंट्स आप में से कोई बता सकता है? इट वॉज द स्ट्रेंज डे. उसके लिए बड़ा विचित्र दिन था. सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा इट वॉज द स्ट्रेंज डे. उस दिन बड़ा विचित्र दिन था, बड़ा स्ट्रेंज डे था. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू सी देम एट नाइट? क्या आपने उन्हें रात में देखा? नो. नो आई सॉ इन ए डे. इन ए डे. नहीं, मैंने उन्हें दिन में देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन यू फॉलोड द फुटप्रिंट्स? जब आपने फुटप्रिंट्स का पीछा किया तब क्या घटना घटित हुई थी? आई बिकेम वेरी फ्राइटन्ड. फोर्थ का आंसर, मैं बहुत अधिक डर गया था. आई बिकेम वेरी फ्राइटन्ड. व्हेन आई फॉलोड the footprints. फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है I became very frightened when I followed the footprints. जब मैंने पैरों के निशान देखे तो उस समय मैं डर गया था. What did you see? आपने क्या किया? मैंने उनका क्या किया था, यानी कि जब इसमें यह पूछा गया है कि आपने क्या किया, तो उसने क्या किया है? उसने उनका पीछा किया. I was being chased.
किसका पीछा किया? फुटप्रिंट्स का पीछा किया कि ये पैर के निशान कहाँ तक जाएंगे। व्हाट हैपेंड देन? तब क्या घटना घटित हुई? एट द लास्ट टाइम उसके साथ क्या हुआ है? लास्ट टाइम पे उसने क्या देखा था और क्या घटना घटित हुई थी? लास्ट टाइम पे जब वह ये सब कर रहा था तब वह बहुत अधिक डर गया था और कई दिनों तक डरा रहा एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए उसने क्या किया? आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज, fearful for many days. I lay fearful for many days and prayed for protection. And prayed for protection. And prayed for protection. It means वह कई दिनों तक लेटा रहा एट लास्ट टाइम पे और उसने अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यूज द ज्वाइनिंग वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं इनका यूज करके हमें सेंटेंस को ज्वाइन करना है, जोड़ना है। एंड ज्वाइन द सेंटेंसेस इन कॉलम ए एंड बी, और कॉलम ए और बी के जो सेंटेंस हैं इन्हें हमें ज्वाइन करना है। यस, इसके बॉक्स में दिए गए हैं और का मीन्स या होता है। और मीन्स क्या होता है? या तो ये या वह। एंड मीन्स और होता है। जब भी हम किसी सेंटेंस को या से जोड़ते हैं उसके लिए और का यूज करते हैं। किसी सेंटेंस को और से जोड़ते हैं उसके लिए हम एंड का यूज करते हैं। सो का मीन्स इसलिए भी होता है और ताकि भी होता है। जब दो सेंटेंस को जोड़ना होता है तो कंजक्शन के रूप में सो का यूज भी किया जाता है। बट मीन्स लेकिन होता है। इसका यूज भी टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए एज ए कंजक्शन वी यूज बट। बिकॉज का मीन्स क्योंकि होता है। जब भी कोई रीजन क्लियर करना होता है तब ऐसी कंडीशन में बिकॉज का यूज किया जाता है। बिकॉज यूज्ड एट दैट पॉइंट व्हेन वी क्लियर द रीजन। जब हम किसी कारण को क्लियर करते हैं एट दैट टाइम वी यूज बिकॉज। यस स्टूडेंट्स, लिसन में अटेंटिव। कॉलम ए एंड बी फर्स्ट कॉलम है। पहले हम इनका हिंदी अनुवाद ठीक से करेंगे। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन हमारी समझ में आना चाहिए। उसके बाद में हम इनको ज्वाइन करेंगे कि कौन सा सेंटेंस और किस कंजक्शन से जोड़ा जाएगा। आई कैन सिंग वेल। आई कैन मीन सकता है, सिंग मीन्स गाना, वेल मीन्स अच्छा। मैं अच्छा गा सकता हूँ या गा सकती हूँ। सेकेंड, अच्छा इसके सामने बी कॉलम में जो दिया गया है, आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट। फॉरगेट की सेकेंड फॉर्म है फॉरगॉट, भूल जाओ। इसका मीन्स क्या है? भूलना। आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट। मैं इसे पोस्ट करना भूल गया। पोस्ट हम कहाँ करते हैं? हम पोस्ट ऑफिस में डाक पोस्ट करते हैं हमारे, उसके लिए कहा जाता है। सेकेंड, शी वॉर ए रेड कोट। उसने वियर की सेकेंड फॉर्म वर्ड है ये। इट मीन्स हियर इन दिस सेंटेंस यूज ऑफ पास्ट सिंपल टेंस। शी वॉर ए रेनकोट। उसने एक रेनकोट पहना, यानी कि जो बरसात के टाइम में जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए कोट पहना जाता है, दैट इज कॉल्ड रेनकोट। इट वॉज रेनिंग, वर्षा हो रही थी। नेक्स्ट थर्ड है, वी मे गो टू शिमला। हम शिमला जा सकते हैं, यानी कि मे का यूज किया गया है। जा सकते हैं, सकता और शक्ति के लिए कैन का यूज भी होता है, मे का भी होता है, माइट का भी होता है। लेकिन मे और माइट के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। मे यूज फॉर रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मीन्स होता है कि जब किसी भी काम के अत्यधिक होने की संभावना होती है, यानी कि बहुत अधिक किसी काम के होने की संभावना होती है, ऐसी कंडीशन के अंदर हम मे का यूज करते हैं।
यहाँ क्या है, वी मे गो टू शिमला, हम शिमला जा सकते हैं। इसके सामने है इट वॉज लेट टू स्कूल, वह स्कूल में लेट था, यानी कि उसे स्कूल में देर हो गई थी। फोर्थ सेंटेंस, ही वांटेड ए बुक फॉर हिज बर्थडे। ही वांटेड मीन्स चाहता, ए बुक फॉर हिज बर्थडे, उसे अपने जन्मदिन के लिए एक पुस्तक चाहिए थी। वी मे गो टू दार्जिलिंग, हम दार्जिलिंग जा सकते हैं। नेक्स्ट, ही मिस्ड द स्कूल बस, उसकी स्कूल बस छूट गई। मिस मीन्स छूट जाना, लेफ्ट इसका सेम वर्ड है। ही वांटेड ए फुटबॉल और फॉर हिज बर्थडे, ही वांटेड ए फुटबॉल, अपने जन्मदिन के लिए उसे फुटबॉल चाहिए था। आई रोट द लेटर, मैंने पत्र लिखा। आई कैन नॉट डांस एट ऑल, मैं पूरे समय डांस नहीं कर सकता या कर सकती। नेक्स्ट है, नीचे एग्जाम्पल दिया गया है। फर्स्ट वाला, आई रोट द लेटर, मैंने पत्र लिखा, बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, लेकिन मैं इसे पोस्ट करना भूल गया। इसमें बट का यूज है। सेकंड सेंटेंस जो है, सी वोर ए रेनकोट, उसने रेनकोट पहना क्योंकि वर्षा हो रही थी। उसने रेनकोट पहना, लेकिन रेनकोट क्यों पहना उसका कारण बताना है, हमें रीजन बताना है। क्योंकि वर्षा हो रही थी, इट मीन्स यहाँ बिकॉज का यूज होगा। अब हम इसे कैसे करेंगे, ये आपको नीचे जो लाइन्स दी गई हैं इनमें फिल करना है। स्टूडेंट्स आप फिल करें, मैं स्पोक आउट कर रही हूँ एंड यू लिसन मी अटेंटिव एंड राइट डाउन ऑन योर टेक्स्ट बुक। सेकंड में, सी वोर ए रेनकोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। एंड वी मेक और प्रिपेयर ए सेंटेंस यूजिंग ए कंजंक्शन। सी वोर ए रेनकोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग, उसने रेनकोट पहना क्योंकि वर्षा हो रही थी। वी मे गो टू शिमला, हम शिमला जा सकते हैं या फिर हम दार्जिलिंग जा सकते हैं। वी गो टू शिमला और वी मे गो टू दार्जिलिंग, हम दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं। और से इसे हमें कनेक्ट करना है, ज्वाइन करना है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही वांटेड ए बुक फॉर हिज बर्थडे, उसे अपने जन्मदिन के लिए एक पुस्तक चाहिए। ही वांटेड ए फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, उसे अपने जन्मदिन के लिए अपने जन्मदिन पर एक फुटबॉल चाहिए। तो उसे जन्मदिन पर क्या चीज चाहिए, इसके लिए और का यूज करना है। ही वांटेड ए बुक फॉर हिज बर्थडे और ही वांटेड ए फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे। या तो उसे उसके जन्मदिन पर बुक चाहिए या फिर फुटबॉल चाहिए। नेक्स्ट, ही मिस्ड द स्कूल बस, उसकी स्कूल बस छूट गई। ही मिस्ड द स्कूल बस, ही वॉज लेट टू स्कूल, स्कूल बस क्यों छूटी, क्योंकि उसे लेट हो गई थी, वह देर से तैयार हुआ। ही मिस्ड द स्कूल बस बिकॉज ही वॉज लेट टू स्कूल, इसमें बिकॉज का यूज है। नेक्स्ट है, आई रोट द लेटर, मैंने लेटर लिखा। बट आई फॉरगॉट टू पोस्ट इट, लेकिन मैं इसे पोस्ट करना फॉरगेट हो गया, भूल गया। नेक्स्ट देखिए, फन टाइम में, लुक एट द फुटप्रिंट शॉन हियर, यहाँ पे फुटप्रिंट्स दिखाया गया है, पैर का निशान दिखाया गया है जो आपको इस फिगर में दिखाई दे रहा है। हिंट दिया गया है, दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून, ये उस व्यक्ति के फुटप्रिंट है, पैर के निशान है जिसने चंद्रमा पे सबसे पहले पैर रखा। हिज नेम वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसका नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की स्पेलिंग होगी NEIL, नील आर्मस्ट्रॉन्ग
ARMRSTRONG। यहाँ पे आपको आगे फिल करना है। आप कहाँ फिल करेंगे? देखिए आपको यहाँ फिल करना है। दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून। ये उस व्यक्ति के पैर हैं जिसने चंद्रमा पे पहली बार, सबसे पहले या सर्वप्रथम पैर रखा, यानी कि चंद्रमा पे पहुंचने वाले व्यक्ति के फुटप्रिंट बताए गए हैं। इस नेम वाज, यहाँ पे आप फिल करेंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उनका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। टर्न नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हमें लेट अस क्रिएट ए पिरामिड। एक पिरामिड की पिक्चर दी हुई है। इस पिरामिड के अंदर हमें स्पेलिंग फिल करनी है। अब हम कैसे करेंगे देखिए। ए 2 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद बी। 2 लेटर का एक वर्ड होना चाहिए और जिसकी बिगिनिंग हमें बी से करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? BEB। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट पिरामिड का फर्स्ट कॉलम जो है उसमें हम बी फिल कर देंगे। सेकंड है ए 3 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद सी। बिगिनिंग विद सी। सी से क्या आएगा? अब यहाँ पे सी से हम कुछ भी कर सकते हैं। CAT कैट, यानी कोई जरूरी नहीं। CAR कार भी कर सकते हैं। CAT कैट भी कर सकते हैं। CUN कन भी कर सकते हैं। एज यू लाइक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जैसे 4 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद D। इसमें आ जाएगा ड्रम। थर्ड में क्या आएगा? DRUN। और फोर्थ जो है, जो कि 5 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद E, इसमें EAGLE। नेक्स्ट है 6 लेटर वर्ड, इसमें फॉलो कर देंगे हम। अब ये आपकी चॉइस पे है कि आप कौन से वर्ड फिल करते हैं। इसमें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर लेसन हैज बीन कंप्लीटेड एट दिस टाइम एंड with it you noted your home assignment. चैप्टर 4 के एक्सरसाइज कीजिए और इन्हें लर्न भी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट डे।